देखना था, उसका जीरोस निकालकर उसको कैसे उनका वेरिफिकेशन करते हैं। तो कल लास्ट में क्वेश्चन रहेगा मैंने दिया था आप लोगों को करने के लिए, अगर जिसने कर लिया तो मैथ लेकर सही आ रहा है दूसरा गलत, मैं बनाता हूँ उसको यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारे पास था f ऑफ u इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो पहले स्टेप क्या होता है कि इससे में जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए हम इसको जीरो के ऊपर लेके और इसका फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे 4u स्क्वायर है, कांस्टेंट गिवन नहीं है, जब कांस्टेंट गिवन नहीं है तो यहाँ पे फैक्टर करने के लिए डायरेक्ट लेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या होगा है, तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे 4u कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे u जो है वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म हम 0 के अपॉन में भेज दे सकते हैं ऐसे, लेकिन आजकल एक ही रूट लिख देगा, अगर आप इसको 0 का अपॉन में तो ये एक रूट मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक में 2 जीरो चाहिए, तो करते हैं a1 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसी को 0 के ऊपर लिख देंगे कि 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0.4, 0 का कॉमन अगर डिजिट आती है नंबर आता है तो हमारा 0 हो जाता है इसकी वैल्यू। कभी कभी यहाँ पे गलती हो जाती है कि इसको 0 भेज दिया, फिर इससे केवल रूट लिखा तो एक ही रूट निकल के आता है, लेकिन हमें कितना चाहिए 0। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल टर्म लिखा हुआ है तो उसको हमें 0 का कॉमन नहीं भेजना है, उसका एक फैक्टर निकालना है, भले वो 0 निकल के आए। इसके बाद हमें देखना है इससे कि u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू माइनस 2, तो ये हमारे पास दो जीरो से करके आ जाते हैं, तो एक को मानते हैं अल्फा इक्वल टू 0 और एक को रख करते हैं बीटा इक्वल टू माइनस का 2। ये देखिए आपको जीरो जा रहे हैं, अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू माइनस का 2। इसके बाद हमें बताया इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का हमारे पास क्या था अल्फा प्लस बीटा, अगर तुम भूल भी जाए फॉर्मूला तो सम यहाँ पर सम मीन्स होता है ऐड, तो दोनों जीरोस को ऐड कर देना है कि 0 प्लस यहाँ पे माइनस 2 जाएगा, या जाएगा यहाँ पे माइनस का 2। इसका वेरिफिकेशन क्या था हमारे पास माइनस का b अपॉन a, तो b की भी करेंगे इक्वेशन में, तो b हमारे पास था यहाँ पे जनरल इक्वेशन में x आ रहा तो x का फैक्टर दे देते हैं, यहाँ पे फंक्शन u में लगा u के साथ वैल्यू को यहाँ पे a यानी माइनस का a और a की वैल्यू है हमारे पास 4 से डिवाइड कर 4 को 8 आएगा, ये आ गया माइनस का 2। इसके बाद हम इसी से प्रोडक्ट का देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का उसका वेरीफाई करते हैं सही आ रहा है कि, तो ये आएगा c अपॉन a, c की वैल्यू हमारे पास होती है, c की वैल्यू यहाँ है कांस्टेंट तो हो जाएगी 0, a की वैल्यू u स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। तो प्रोडक्ट b पर आ रहा है वेरिफिकेशन से, सम b पर आ रहा है वैल्यू का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो आप मैच करेंगे, जिससे नहीं करा है नोट कर लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है रूट में जिसके फैक्टर कितने होते हैं, क्योंकि कभी कभी रूट देख के क्वेश्चन टफ लगने लगता है या कुछ लोग शुरू होते हैं, देखते हैं इसको कैसे कहा जाता है। तो रूट वाला क्वेश्चन मैंने दिया ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है वो है 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे 0 के इक्वल। अब हमें जो मेथड मैंने बताया था उसी तरह से हमें इसको देखना है। कैसे मैं बताया कि जो भी कोएफिशिएंट हम लिखा होता है यहाँ पे उसकी x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराने में क्या आएगा 4√3 इक्वल टू 2√3, ये 4 गुना 8 हो जाएगा, √3 हो जाएगा 8 या 24 आ जाएगा। फिर से समझिए इसको, जो भी कांस्टेंट हम लिखा होता है तो उसको x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, 4√3 2√3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4 गुना 8 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 8 या 24। अब 24 से फैक्टर निकालेंगे, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 बचता है। हमें जो मल्टीप्लाई करके इसमें करते हैं उसमें 5 लाना है, 5 के साथ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, तो उसका मतलब बताते हैं कि कांस्टेंट के साथ वाला साइन देखते हैं, अगर यहाँ साइन माइनस साइन तो रिस्पेक्टिव माइनस में होगी,
अगर साइन प्लस में तो स्प्लिटिंग प्लस में होगी। तो यहाँ साइन के पास माइनस निकल है, तो जो भी इसकी स्प्लिटिंग की जाएगी वो हम करेंगे माइनस के साइन के साथ। 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3। अब देखेंगे आप किस तरह से स्प्लिटिंग किया तो 5 बना, तो देखेंगे 2 पूरा 4 पूरा 8, इससे हमारा मल्टीपल होना है 8 और ये यहाँ पे होना है 8 3 24। तो 8 3 24 आ रहा है, प्रोडक्ट से आ रहा है। यहाँ देखेंगे 8 माइनस 3 है तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसके बाद 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन हो तो यहाँ पे कॉमन रहेगा 4x हमारे पास, तो यहाँ पे 4 2 माइनस का यहाँ पे कॉमन लेके क्या बनना है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर बनना है, बनेगा हमारे पास √3, तो ये बचेगा हमारे पास √3x माइनस का 2 माइनस का 10 आएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ब्रैकेट कॉमन है √3x प्लस 2, यहाँ पे 4x माइनस का √3 इक्वल टू 0। इसके बाद इसके फैक्टर निकालने लगेगा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2/√3। एक फैक्टर निकलेगा हमारे पास 4x माइनस का √3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू √3/4। तो ये हमारे पास दो जीरो इसके निकल के आ गए। तो दोनों जीरो में देखेंगे कि एक को अल्फा और एक को बीटा, बीटा इक्वल टू √3/4। इस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेंगे। अब निकालते हैं इसका सम कैसे निकालते हैं, तो जिसको भी इसमें कंफ्यूजन है तो रूट में कंफ्यूजन आती है, एक बार कैसे करेंगे, पहले 2√3 की फोर्स √3 के वैल्यू मल्टीप्लाई 4 में 8√3 हो जाएगा 8 में 24, फिर 24 का करेंगे फैक्टर, तो ये 2 प्राइम फैक्टर निकालने के बाद ये बनेगा 2 माइनस 3 फैक्टर प्लस लाने की माइनस लाने ये बनेगा होता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ माइनस का तो यहाँ पे सकते माइनस 2। इसका सिंपलीफिकेशन करते हैं 4√3 की इससे करेंगे कि 4√3x² प्लस ये 8x प्लस माइनस माइनस 3x आ जाएगा, ये 2√3। यहाँ पे कॉमन लेते हैं 8 और 4 में कॉमन, तो √3 दोनों जगह तो 4 कॉमन आएगा, 4x 3x प्लस का 2। फिर यहाँ बनाएंगे तो 1 3 है, कुछ और कर देना तो देखो जैसे कोई भी नंबर हमारे पास 3 तो उसकी पावर 1 होती है, तो एक नंबर को हम दो रूट में ले सकते हैं, हाफ पावर में, क्योंकि हमने पढ़ा छोटे क्लास में साइन एनालिसिस क्लास में कि रूट का मतलब पावर हाफ होता है, मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगर 1 पावर देंगे तो उसको दो हाफ रूट में ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 3 है तो 3 में दो रूट के नंबर रहेंगे, तो एक हमने कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो इस तरह √3x माइनस का तो यहाँ पे आएगा प्लस का 2 हम कॉमन ले सकते हैं। इसका बाद एक बार ब्रैकेट कॉमन लीजिए, एक बार ब्रैकेट को जो बाहर निकालो तो कॉमन लेते हैं, तो 4x √3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसके बाद इसको 0 रख के एक फैक्टर निकालेंगे, इसको 0 रख के एक फैक्टर निकालेंगे, एक को अल्फा और एक को बीटा। अब देखते हैं कैसे इनका वेरिफिकेशन करते हैं, कैसे जी सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे आता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें तो जाएगी माइनस का 2/√3, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो अगर हम ऐसे करें जाएगा 4√3, √3 से √3 डिवाइड करके 4 बचेगा, 4 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा 8 प्लस ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 के √3 से मल्टीप्लाई 3 तो जाएगा माइनस का 5/4√3। ये हमारे पास सम निकल के आया। अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन होता है माइनस का b/a, तो माइनस का b माइनस b
की वैल्यू है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है 5 और a की वैल्यू है यहाँ पे 4√3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और वैल्यू नॉन सेम आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमारा सम ऑफ जीरोस ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें निकालना है, तो प्रोडक्ट का कैसे निकालते हैं, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ये अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू -2.3, बीटा की वैल्यू -5 सॉरी ये √3/4, √3/4, तो ये √3 से √3 कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बन जाएगा 2 4, तो ये जाएगा यहाँ पे 1/2। अब इसका वैल्यूएशन देखते हैं, ये निकल जाएगा c/a, तो c की वैल्यू कांस्टेंट है -2/√3, a की वैल्यू 4√3, तो यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे ये -1/2 आएगा, ये 2 बन जाएगा 2 या 4, ये √3 से ये भी -1/2। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट और जीरोस पॉइंट ये दोनों हमारे पास बराबर है, तो इस तरह से रूट वाला क्वेश्चन भी करना है। तो रूट का क्वेश्चन देखा है, घबराना नहीं है, पूरा क्वेश्चन में करना है इसको। तो इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे हो गए, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसको किस तरह से किया जाता है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज सम। तो क्वेश्चन में बताया कि बहुत ध्यान से रीडिंग करें, यहाँ पे लिखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन होता है, लेकिन अब यहाँ पे वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, जिसका हमें क्या करना है, सम गिवन नंबर, जो हमें नंबर गिवन है उनका सम गिवन है और उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, जैसे दो जीरोस हम अल्फा और बीटा कंसीडर करते थे पीछे, तो क्या करना होता है कि जैसे एक वेरिएबल x माइनस अल्फा लेते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं x माइनस बीटा, जितने जीरो को उनको x माइनस करके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आता है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको निकल के आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा निकल के आता है कि मल्टीप्लिकेशन। अगर इसको डाउट हो कैसे निकल के आएगा, याद नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इनकी आप मल्टीप्लाई करा देंगे, कितनी आएगी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो इसमें मल्टीप्लाई का साथ ये आता है x² माइनस ये आएगा माइनस का बीटा x, ये जाएगा माइनस का अल्फा x प्लस ये जाएगा अल्फा बीटा, ये जाएगा x², यहाँ पे अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये देखो वही फॉर्मूला हमारे पास लिखा जाता है जो कई किताबों वगैरह में डायरेक्ट लिखा जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, लेकिन ऐसा फॉर्मूला निकल जाता है। तो हमारा इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो पेपर में इतना करने की बजाय हम ये लर्न करें तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, फॉर्मूले की fx इक्वल टू कि अगर हम वेरिएबल x लेंगे तब तो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, उसको ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ पे k लेते हैं कि यहाँ पे होता है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट में कुछ हो सकती है हमारे पास, हम क्वेश्चन देखिए कैसे करके आती है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट जीरो रिस्पेक्टिवली। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे गिवन हमारे पास वो 1/4 गिवन है, तो 1/4 ये गिवन क्या है हमारे पास, पहले गिवन देखना है। क्वेश्चन में यहाँ पे सम लिखा हुआ है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम इसका जीरोस का, तो जीरोस का हम सम जो लिखते थे वो कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसी क्वेश्चन में तो हमारे पास बना 1/4। दूसरा प्रोडक्ट लिखा है वहां पे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बस अल्फा बीटा, ये रहेगा हमारे पास माइनस का बीटा। ये फॉर्मूला लिखेंगे हम fx इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4x प्लस अल्फा बीटा, ये माइनस का बन गया हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व करेंगे k x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस का। तो इसको हम सिंपलीफाई करें एलसीएम लेके, तो ये लगेगा k 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 अपॉन 4। तो ये जो बाहर आता है हमारे पास इसको कांस्टेंट कहते हैं, k/4 कांस्टेंट इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। ये हमारे पास उसका पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा, जो लिखा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दूसरा देखते हैं इसी तरह से कि हमें यहाँ पे सम गिवन है, बार बार इस चीज को बोलना है कि हमारे पास यहाँ पे सम गिवन है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा लिखना है √2। प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, अल्फा गिवन है 1/3। ये फॉर्मूला से इसमें वैल्यू पुट करेंगे fx इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार हमें फॉर्मूला याद हो जाता है, तो इसीलिए बार बार फॉर्मूला लिख के ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि फॉर्मूला में याद हो जाए। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम आएगा 3, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 को बाहर रखेंगे, ये k/3 कांस्टेंट पे आ जाएगा, और ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारे पास निकल जाएगा सेकंड क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इक्वल टू √5। फिर फॉर्मूला लिखेंगे fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 0, तो 0 हो जाएगा ये x, अल्फा बीटा कितना कितना √5, तो √5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे k कोऑर्डिनेट करना है कि यहाँ पे k आएगा कांस्टेंट पे, तो ये जाएगा k x स्क्वायर प्लस √5। तो हमारे पास सिर्फ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हमें बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा है। हमें दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, उसे पता लगेगा गलती होती है और कहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ये हमने पढ़ लिया। इसका जो गिवन नंबर है वो हमारे पास क्या गिवन है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसको नोट करिए कॉपी में। इसका एक दूसरा क्वेश्चन कराते हैं इसी से रिलेटेड। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे होता है, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर एज जीरोस। यहाँ लिखा रहता है जीरोस, इसको जीरोस कैसे लिखते हैं, तो इसको यहाँ लिखते हैं जीरोस। ये तो गिवन नंबर है, हमारे पास जीरोस गिवन है, गिवन नंबर जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारे जीरोस हमारे पास गिवन है, वो मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ क्वेश्चन कि जीरोस को 2,3 गिवन है, 2,3 गिवन है। अब जीरोस का मतलब जैसे मैंने पीछे पढ़ा था कि फैक्टर करके हम जीरोस निकालते थे, एक दो वैल्यू तक क्या था फैक्टर करने पे, एक अल्फा इक्वल बीटा। अब हमें निकालने नहीं है, याद रखिए यहाँ पे वही चीज हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो एक को आप लेट करो कि एक जीरो हमारे पास अल्फा है, उसके लिए वो एक जीरो हमारे पास गिवन हो बीटा इक्वल टू 3 है। तो यही गलती होने के चांस रहते हैं इस क्वेश्चन में कि देखा 2,3 लिखा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा 3, तो गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमारा जीरोस गिवन है क्वेश्चन में कि सम और प्रोडक्ट गिवन है जीरोस में। अगर आपको सम प्रोडक्ट गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म करो, अगर केवल जीरोस गिवन है तो हमें केवल अल्फा को सेपरेट
बीटा को सेपरेट करके करना है। फिर इससे मान निकालो, सम ऑफ जीरोस कितना होगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा था उसके फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा आता है, तो अल्फा प्लस बीटा में कैसे निकालो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3, ये आ जाएगा 5। प्रोडक्ट आता है फार्मूले में, तो प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू होगी वहां पे 2 और बीटा की वैल्यू है 2 + 6। अब हम फॉर्मूला अपने यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, fx = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 5x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 6, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकलते आ रहा है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, केयरफुली देखें कि प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है कि जीरोस गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट गिवन हो तो डायरेक्ट लिखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू, अगर जीरोस गिवन हो तो सेपरेट लिख दो, एक अल्फा एक बीटा, दोनों को अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा बीटा को वैल्यू पुट कर दो। तो आज हम फाइंड करते हैं इसका आगे क्वेश्चन हम